केवल नवरात्रि में। माता जी को चूना उड़ाने से तुम्हें 9 दिन व्रत का फल नहीं मिलेगा। नवरात्रि का फल जब मिलेगा जब आप अपने घर की माता का और पिता का आदर करना चालू करें। आदर करें। सब कुछ मिल जाता दुनिया माई के दुधवन जैसन को माई के दुधवन जैसन को मिठाई ना मिले। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में पर माई ना। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में पर माई ना। खुद गीले में सोती है तुझे सूखे सुलाने। खुद भूखी रह जाती है तुझे निभाती। माई के आशीष जैसन को माई के आशीष जैसन को आशीष ना मिले। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना। माता का आशीर्वाद जैसा दुनिया में कोई आशीर्वाद नहीं है और माता के दूध के बराबर दुनिया में कोई मिठाई नहीं है। उसके बराबर कोई सुख नहीं है। उसके बराबर कोई आनंद। फिर कहें दुनिया के लोग इसके भी हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे हमारे। फिर कहें समझना अच्छे से। फिर समझिए जिंदगी में कितना बड़ा भी डिप्रेशन हो, कितनी बड़ी भी चिंता हो, कितना बड़ा भी टेंशन हो, कितना बड़ा भी टेंशन, कितने भी डिप्रेशन में हो, कितनी बड़ी भी तकलीफ चल रही हो, इन 4 माताओं की गोद में जाकर बैठ जाओ। पहले नंबर पर प्रकृति किसी पेड़ की छांव में बैठ जाओ या किसी पौधे को लगाना प्रारंभ कर दो, तुम्हारा डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा टेंशन खत्म हो जाएगा। दूसरे नंबर पर पृथ्वी किसी स्थान पर एकांत में पृथ्वी माता की गोद में जाकर थोड़ी देर लेट जाओ, तुम्हारा डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा, तुम्हारी चिंता समाप्त हो जाएगी। तीसरे नंबर पर गौ माता, कितना भी डिप्रेशन हो, कितनी भी टेंशन हो, कितनी भी चिंता हो, किसी के गौ माता की सेवा में लग जाओ, गौशाला में चल जाओ, गौ माता को मिलाओ, उसकी सेवा करो, उसकी पहाड़ी उठाओ, उसका भोजन कराओ, उसके गोबर को उठाओ, गौ माता के उस गोबर को साफ कर दो, गौशाला को साफ कर दो, डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा। और चौथे नंबर पर कितने भी डिप्रेशन हो, कितनी भी चिंता हो, कितना भी कर्जा हो, अपने घर की माँ की पास बैठकर, माँ की गोद में बैठकर, माँ के पास बैठकर अपनी माँ को अपने टुकड़े को सुना दो। माँ के टुकड़े को समाप्त कर दो, चाहे कुछ नहीं हो। तुम्हारी माता के पास कुछ नहीं है, चांदी का छल्ला नहीं है, एक सोने की अंगूठी नहीं है, फिर भी अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपना कष्ट अपनी माँ को सुना दो। अपनी माँ से कहना। कई बेटियां, कई बेटे, नवयुवक लड़के लड़कियां टेंशन में आते हैं, सुसाइड कर लेते, मर गए। हम उनसे निवेदन करेंगे मरने का प्लान बाद में करना, पर एक बार अपनी माँ से जरूर जाकर कहना, माँ मुझे 15 दिन से ये टेंशन चल रहा है, माँ बहुत चिंता में हूँ, माँ मम्मी मुझे ये परेशानी चल रही है, माँ किसी ने मुझे धोखा दिया, माँ किसी ने मुझे अपशब्द कहा, माँ किसी ने ऐसा कर दिया। अपनी माँ को जरूर बताओ, क्योंकि माँ केवल माँ नहीं है,
उसके संबोधन में 33 कोटि देवी देवताओं का पुण्य समाया हुआ है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक टीचर ने अपने बच्चे से कहा, आपने स्मरण किया होगा, टीचर अपने बच्चे से कहता है कि कल सारे बच्चे स्वर्ग की मिट्टी लेकर आना। सारे बच्चे आए, एक बच्चे को खड़ा करा टीचर ने, तुम स्वर्ग की मिट्टी लाए? नहीं। तुम स्वर्ग की मिट्टी लाए? नहीं। तुम स्वर्ग की मिट्टी लाए? नहीं। एक छोटा सा बच्चा खड़ा हो गया, खड़े होकर बोला, टीचर लो, मैं स्वर्ग की मिट्टी लाया हूँ। टीचर ने पूछा, ये कहाँ की मिट्टी? टीचर, स्वर्ग गया था मिट्टी लेने के लिए, तू बेटे को गया था मिट्टी लेने के लिए। बच्चा कहता नहीं, ये मेरी माँ के चरण की मिट्टी है और माँ के चरण में स्वर्ग होगा। ये मेरी माँ के चरण की मिट्टी है, इसमें स्वर्ग होता है, इसलिए मैं इस मिट्टी को लेकर आया हूँ, इस भूमि की इस परम मिट्टी को लेकर आया हूँ। स्वामी विवेकानंद जब विदेश जाते थे तब भारत माँ की मिट्टी को अपने हाथ में लेकर जाते थे। मेरे राम जी अवध से 14 वर्ष के लिए वनवास गए तो अवध की मिट्टी को साथ लेकर गए। मेरे कृष्ण कन्हैया जब ब्रज की ध्वज को छोड़ द्वारका जाते हैं तो ब्रज की मिट्टी को अपने साथ लेकर जाते हैं। भारत माता की मिट्टी है, ये साधारण नहीं है। यहाँ स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, जगतगुरु शंकराचार्य, एक नाथ जैसे संत, नामदेव, तुकाराम जैसे संत इस भूमि पर जन्म लेते हैं। ये वो साधारण भूमि नहीं जो भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम विराजमान है। ये वो भारत की भूमि है। ये भूमि चंदन से कम नहीं है, जिसको हम माता कहते हैं, मातृभूमि कहते हैं। उसको समझिए, उसको पहचाने, उसको जानने का प्रयास करें। अब लोग कहते हैं गुरु जी आप अपनी कथा में प्रकृति की बात लेकर आते हो, आप अपनी कथा में गौ माता की बात लेकर आते हो, आप अपनी कथा में पृथ्वी की बात लेकर आते हो, माताओं की बात लेकर आते हो। कहते मेरे पूरी शिव महापुराण में प्रकृति की चर्चा है, मेरे पूरी शिव महापुराण में बेलपत्र के वृक्ष की चर्चा है, मेरे पूरी शिव महापुराण में नंदी और गौ माता की चर्चा है। भगवान शंकर एक अवतार गौ माता के उदर से लेते हैं, नंदीश्वर बनकर पैदा होते हैं। गौ माता के शरीर से भगवान उत्पन्न होते हैं। आप कहते हो आप माता का आदर कर, ये कहां लिखा? हम कहते हैं भगवान गणेश जी महाराज को देख लीजिए, अपने माता पिता की परिक्रमा करिए, प्रथम गिनती में जितने भी चरित्र सुनाए जाएंगे इस महापुराण में, एक चरित्र हमारी इस पुराण का है, उसमें अध्ययन करना। हमने अभी का समुद्र के किनारे पर घूमने से कुछ नहीं मिलेगा, समुद्र की लहरों में नहाने से कुछ नहीं मिलेगा, समुद्र की गहराई में जाना पड़ेगा तो मोती निकलेगा। उसी तरह शिव महापुराण के अंदर प्रवेश करोगे तो बहुत मोती छुपे हुए हैं, उसको निकालना है, उसको निकालना। धन का मिल जाए पर नींद पुत्र से, धन का मिल जाए पर नींद पुत्र से, और कांटों पर भी सो कर आए किसी के मन को छे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। झोली में फूल भरे एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ नहीं वो बांटूंगा, अरे कोई धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद पुत्र से। बहुत सारे बैठे होंगे जिनके घर में एसी लगा है, डंगर का घर है, वीआईपी रूम है, पर उनको नींद गायब है। 12 बजे तक भी मोबाइल चला रहा पर नींद नहीं आ रही। पत्नी के सो जाओ, पति के नींद तो आए, नींद नहीं आ रही। पंखे की स्पीड बढ़ा दी, एसी चल रहा था तो भी पसीना आ रहा है, तेरा नींद नहीं आ रही। और एक व्यक्ति वो है खेत में पड़ा है, खुली जमीन पर। कभी आइए इस पावन प्रांगण में, पंडाल में इतने सारे भगत होते हैं, कोई लिख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई भजन गा रहा है,
तो भी इनके नेत्र में जब नींद आती है ना तो भोलेनाथ आकर उनको पंखा कर जाता है। इतनी गर्मी में भी चैन की नींद सोते हैं। कि धन का बिस्तर मिल जाए नींद को करने। कई बैठे हैं जिनको नींद नहीं आती, रात में 11 बजे तक उसके बाद भी बैठे हैं। जब नींद ज्यादा तो नींद की गोली नहीं खाता। कोई कांटों पर भी सो रहा है, उसको नींद आ रही है, और भंगा उठ सो रहा है, बड़े आनंद से सांस सो रहा है, पलंग पर पड़ा, ठेले पर पड़ा, तो दुकान में पड़ा हुआ, जमीन पर पड़ा, कुछ नहीं बिछा लेकिन गली पड़ी हो सो रहा है। यहाँ इतनी माताएं रात्रि को भाई लोग रहते हैं, माताएं रहती हैं, बच्चे रहते हैं। मैं पूछूं इनसे, आपने से कितने लोग गल्लक के गद्दे पर सो रहे हैं? यहाँ कोई गद्दा है आपके पास में? अरे बोलो तो जल्दी। कोई बिछाने के लिए गादी लाए हो? नहीं। काय तो सोते हैं, नीचे जमीन है, दरी बिछी है, सो रहे हैं भंग होकर आनंद से। क्या किसको रोइए, क्या आनंद से। परमात्मा के पास उसने अपने पास में न जाने क्या रख रखा है, ये तो वही जान सकते हैं। वही एकत्र